इंडिया के चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, मेजॉरिटी पाकिस्तानियों से नफरत नहीं करती, यानी पाकिस्तानी आवाम से, और ना ही पाकिस्तान की आवाम इंडिया के हिंदुओं से या वहां के मुसलमानों से नफरत करती है। आवाम का जो मैंने सर्वे किया है वो यही तासुर है। इतनी इज्जत मिलती है यहाँ पे। हांगकांग गया था, वहां पर इतने, बैंकॉक में या इधर आपके ओमान में या यूएई में जितने माशाल्लाह इंडियन मुसलमान है, ऐसे टूट के मोहब्बत करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। उनकी दिलों में ये फर्क ही नहीं है कि इंडिया का या पाकिस्तान का। तो इन दोनों मुल्कों की आवाम में चंद लोगों को छोड़कर, वो तो हर जगह ही होते हैं फितना, मेजॉरिटी मैं समझता हूं कि वो आपस में एक दूसरे से लड़ना नहीं चाहते, वो चाहते हैं तिजारती और रवाबित रहे। हमारा कल्चर एक है, हमारी तहजीब एक है। तो हजरत मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दामत बरकातुम का जो ट्वीट है, वो ट्वीट पे जो उन्होंने पैगाम दिया वो हमने पढ़ा है, माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त। उन्होंने पाकिस्तान आर्मी को बहुत अप्रिशिएट किया है कि हमारी आर्मी ने इस मौके पर, और हमारी हुकूमत ने और हमारी एस्टेब्लिशमेंट ने इस मौके पर बड़ी बुर्दबारी से काम लिया। जज्बाती बयान नहीं दिए कि बा हम आ रहे हैं बस, हम तो लड़ना चाहते हैं, हम तो बस तुम्हारी ईट शहीद बजा देंगे, ऐसा नहीं। उन्होंने बड़ी तमीज से बात की, भाई हम जंग नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर तुम चाहते हो तो हम फिर बड़ी तमीज से लड़ने वाले लोग हैं। तो मैं एक बात सब हजरात से करना चाहता हूं, जो अहादीस में हमें क्या मिलता है जंगों के बारे में। सही हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुवी। अल्लाह करे ये बात किसी तरह नरेंद्र मोदी के कान तक पहुंच जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदु। सही हदीस है। फरमाया, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो, दुश्मन से लड़ाई की तमन्ना मत करो। तो हम नबी का ये पैगाम नरेंद्र मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं कि हम भी वो लोग हैं जो लड़ाई की तमन्ना नहीं रखते, हम अमन के खूगर हैं। आप देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग को टालने के लिए सुलह हुदैबिया में कैसी उनकी सख्त शराइत को भी तस्लीम किया, इसलिए कि हम जो है वो असल अमन पसंद लोग ही हैं, ठीक है ना। ला ततमन्नौ लिक़ाअल अदुवी, नबी ने फरमाया दुश्मन से मुलाकात की यानी लड़ाई की तमन्ना मत करो। लेकिन आगे फरमाया अगर मुसल्लत हो जाए जंग तो फिर क्या होना चाहिए, फ़इज़ा लक़ीतुम, अगर जंग से तुम्हारा वास्ता पड़ जाए, फस्बिरू, सब्र करो। और आगे जो नबी ने अल्फाज कहे हैं वो तो ऐसे मजेदार है कि बहुत ही मजा आता है वो अल्फाज पढ़ते हुए भी और नकल करते हुए भी और लोगों को सुनाते हुए भी। आगे नबी ने अल्फाज जो फरमाया वालमू अन्नल जन्नता तहता ज़िलालिस सुयूफ, यकीन कर लो कि जन्नत तलवारों के साए में है। आहा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जंग की तमन्ना मत किया करो, लेकिन अगर कोई तुमसे लड़ना चाह रहा है और वो बाज नहीं आ रहा और वो तमीज से मुज़ाकरात की मेज पे आने के लिए तैयार नहीं है, तो फिर फरमाया कि यकीन कर लो जन्नत अल्लाह ने तलवारों की झंकार में रखी है। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि यहाँ हमने पाकिस्तानियों के जज्बात देखे। जब हमें पता चला यहाँ पाकिस्तानियों को कि जंग हो रही है और इंडिया नहीं मान रहा, शराफत से समझ में, इंडिया से मुराद नरेंद्र मोदी है, वहाँ की आवाम तो मैंने बताया कि जंग नहीं चाहती है और वो बहर कीमत जंग ही चाहता है। तो यहाँ मैंने साथियों के जज्बात देखे। यार कारी साहब मिले, उन्होंने कहा यार बस मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान और बॉर्डर पे जाऊंगा, क्योंकि उनके जज्बात में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं यार डुबो के खाने में वो मजा नहीं है जो जंग लड़ने में मजा है, यानी वो जंग जो लाजमी मुसल्लत की जाए। तो जिस कौम को डबो के खाने में वो मजा नहीं आता जो लड़ाई में आता है, तो उस कौम से दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। हम लड़ते हैं जन्नत के लिए और वो लड़ते हैं जिंदा रहने के लिए, तो दोनों का कोई मुकाबला नहीं है। तो मैंने यहाँ पाकिस्तानी अवाम में जज्बात देखे कि माशाल्लाह हर एक तैयार है। वो कह रहे हैं यार ओमान छोड़ के हम जाएंगे अपने मुल्क। उनको ये डर है कि यार ये फ्लाइटें बंद हो गई कि हम यहीं बाउंड ना होके रह जाएं। तो वहाँ हमारे पाकिस्तानी जो आर्मी के जवान, एयरफोर्स के और जो हमारे दूसरे जवान हैं नेवी के, वो लड़ रहे होंगे, हम यहाँ बैठ के तमाशा देखें, ये मजा नहीं आएगा। तो वो सबके यही जज्बात हैं कि हम भी जाएंगे और बॉर्डर पे जाके लड़ेंगे। और हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से, क्योंकि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, जिसकी वजह से जवानों का रेशो बूढ़ों और औरतों और बच्चों के रेशो से ज्यादा है। तो उस ग्रोथ रेशो की वजह से हमारे पास जवान होलसेल के हिसाब से, और उसमें जो बरसरे रोजगार हैं उनके जब ये जज्बात हैं, तो सोचो बेरोजगारों के क्या जज्बात होंगे, ठीक है ना। जो बरसरे रोजगार हैं वो उनका ये जज्बा है कि हम बॉर्डर पे पहुंच के लड़ें। तो सोचो कि जो बेचारे बेरोजगार घूम रहे हैं पाकिस्तान में और उनकी भी बड़ी तादाद है, वो तो फिर तलाश कर रहे हैं यार करने का कोई काम ही नहीं है, तो चलो फ्री फोकट में अगर जन्नत मिल रही है, ठीक है ना, सही है ना। उनको तो घर में भी ताने मिलते हैं, कमबख्तों कुछ कमा के लाओ ना, उनकी बीवियां भी ताने देती हैं, बच्चे भी कहते हैं अब्बा पड़े रहते हो यहाँ पे। तो वो तो तलाश में है भाई जंग छिड़े और हम जाएं और जन्नत तो कम से कम हासिल करें ना। तो हम जंग के ख्वाहिशमंद नहीं है, हम नहीं चाहते कि जंग हो। हमारे नबी ने जंग की तमन्ना से हमें मना किया, लेकिन नबी ने बताया कि वालमू अन्नल जन्नत तहता ज़िलालिस सुयूफ, जन्नत अल्लाह ने तलवारों की छांव में रखी है। तो हम लड़ते हैं मरने के लिए और वो जिंदा रहने के लिए लड़ते हैं। तो दोनों की जंगों में बड़ा फर्क है और ये भी जहन में रख लेना चाहिए। मैं आखिरी बात जो करके अपनी इस बात को खत्म करता हूँ कि अगर अल्लाह ना करे इंडिया पाकिस्तान की जंग छिड़ी, अल्लाह ना करे, हम नहीं चाहते कि छिड़े, दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से मोहब्बत करती है
दोनों अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन याद रखो सिर्फ पाकिस्तानी अफवाज नहीं लड़ेंगी, पाकिस्तान में जितने जवान हैं वो तो पहुंच जाएंगे, और बूढ़ों का भी वही जज्बा होगा जो जवानों का होता है। तो ये फिर ये ना समझे कि इतने लाख आर्मी से कौन लड़ेगा, इतनी आवाम से कौन लड़ेगा, आप ये समझ लें। हमारे यहाँ तो फिर ये तो जुनूनी, इस ऐसे मौके पे हम जुनूनी बन जाते हैं। वैसे हम जुनूनी नहीं है, हम इतदाल की बात करते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात जैसे अच्छे हो, तिजारत को फरोग हो, और दोनों मुल्कों की आवाम एक दूसरे से इसी तरह मोहब्बत करती रहे जैसे कर रही है। लेकिन अल्लाह ना करे अगर जंग छिड़ी है तो फिर वो, मैंने आपको दोबारा बता दूं, खुदा की कसम डबो के खाने का वो मजा नहीं है जो अल्लाह की राह में लड़ने का मजा है। अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खींचेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करेगा। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो हैं। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना, तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना। तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना अल्हम्दुलिल्लाह। अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम किस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करोगे। हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं, तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुना है, ठीक है ना। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटखा खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है, जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उसको। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख, यार किससे लड़ रहा है यार। गुस्सा में नहीं आएगा, बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के गए इसका तरफ बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया, जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी नाफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं और फिर जाके तबाही ना ना ना। हमारा एटीट्यूड क्या था? बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया, ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को तेरी हिम्मत कैसी। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है। लाहौर की जो गालियां है मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आप? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं, यहाँ बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था मैं। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई, और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा आप, ठीक है। ये बगैर बताए आना बिल्कुल मुनासिब। तो मैं नहीं कह रहा हमारे यहाँ नेगेटिव चीजें नहीं है भाई, कुछ थोड़ी सी पॉजिटिव चीजें भी हैं। तो 2 मैदान है जो इस्लाम ने हमें दिए। एक मैदान है दावत का और एक मैदान है जिहाद का। जिहाद के मैदान में ये फैसला करना पहले जरूरी है कि कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा, उसके असबाब क्या है आपके पास। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में 13 साल जिहाद नहीं किया, असबाब नहीं थे। नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल जिहाद नहीं किया, इसलिए कि 40-50 लोग पूरी कौम से नहीं लड़ सकते थे। बनी इसराइल ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब तक नहीं आए फिरौन के खिलाफ बगावत नहीं की, और मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी बगावत नहीं हुई है। क्यों? फिरौन बहुत ताकतवर था, वो बनी इसराइल के बच्चे ज़बह कर रहा था। जो कौम अपने बच्चे ज़बह होने से नहीं बचा सक रही, वो उसके खिलाफ तलवार लेके कैसे चढ़ जाती फिरौन के खिलाफ? इतना ताकतवर था। तो अल्लाह ने वहां भी असबाब इख्तियार करने का हुक्म दिया। मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया वअवहयना इला मूसा व अखीही अन तबव्वअ लिकौमिकुमा बिमिस्र बुयूतन वजअलू बुयूतकुम क़िबला। क्या मूसा, आप अपनी कौम से कह दें कि अपने घरों में नमाज पढ़ो और अल्लाह की मदद का इंतजार करो। बस ये नहीं कहा कि जाके जो है ना फिरौन पे चढ़ाई कर दो। सबर सबर सबर,
اور پھر ایک دن حکم آیا کہ بنی اسرائیل کو لے کے آپ مصر سے نکل جائے. وہاں بھی فرعون نے پیچھا کیا تو وہاں بھی یہ حکم نہیں دیا فرعون پہ چڑھائی کر دو. وجہ کیا ہے؟ طاقت کا توازن بولو ہے ہی نہیں, کوئی برابر بھی نہیں ہے نا. کوئی انتہائی طاقتور کے سامنے انتہائی کمزور. ہاں کہیں معجزہ ہو گیا تو ایک الگ بات ہے کہ کمزور کو اللہ نے بہت زیادہ طاقتور پہ غالب کر دیا, یا اللہ نے خود حکم دیا ہو کمزور کو کہ براہ راست کے لڑو, تو پھر تو لڑنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے. جب تک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی وہاں پھر اللہ کا حکم یہی ہے اِیَکُم مِنکُم مِئَۃٌ یغلبوا مِئَتَیْن, 100 اور 200 کا ریشو کم از کم ہونا چاہیے. آدھی طاقت ہونی چاہیے. آدھی بھی نہیں ہے تو میری اجازت نہیں ہے لڑنے کی. اتنی طاقت ہو تو جا کے کرو یہ کام, ورنہ آرام سے بیٹھے رہو. اس سے بھی جاؤ گے جو ہے. تو اس لیے اس وقت جہاں جہاد ہے وہاں تو ہے, ہم اس کے منکر نہیں ہے, لیکن جہاں جہاد نہیں ہے وہاں لڑائی کا میدان گرم کرنے سے مسلمانوں کا نقصان زیادہ ہوگا, مسلمانوں کو فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ تمہارے پاس کچھ ہے نہیں لڑنے کے. تو اپنا دفاع کر لو, بہت بڑی بات ہے. ابھی تو اپنے ملک کو بچا لو بس. اور ہمارے یہاں کہتے ہیں ملک پہ ادھر جا کے چڑھائی کر دو. ادھر چڑھائی کرو گے کن میزائلوں سے؟ امریکہ سے میزائل لے کے امریکہ پہ چڑھائی کرو گے؟ امریکہ تمہیں جہاز دے گا اپنے اوپر چڑھائی کرنے کے لیے؟ تو ابھی اپنے ملک کو بچا لو کسی طریقے سے, اس کی سالمیت خطرے میں ہے. ابھی سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ ملک بچا لو آپ. تو دوسرا میدان ہے دعوت کا. دعوت کا میدان کیا ہے؟ نرم, اس میں تلوار نہیں ہے, جو تبلیغ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے فرعون کے پاس بھیجا, قولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی. فرعون کے سامنے جا کے بھی آپ نے نرم لہجے میں بات کرنی ہے. تو فرعون سے بڑا ظالم دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ افضل دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ اتنے جلیل القدر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے کہ ایسے ظالم کے سامنے بات کیسے کرنی ہے؟ بولو نرم. تو آج ہماری دعوت میں نرمی ختم ہو گئی, دعوت میں نرمی ختم. جو جہاد کی جو میدان میں کرنے کی چیزیں تھی وہ دعوت کے میدان میں ہو رہی ہیں. وہ بھی کافر ہیں, وہ بے پردہ عورتیں. اب بے پردہ عورتوں میں بیان ہو رہا ہے تو یہ تھوڑی بیان ہوگا کہ تم سب جہنم میں جاؤ گے, سے وہ پردہ تھوڑی کر لیں گی. وہاں تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ, اس کو تو حکمت سے دین کی دعوت دینی ہے, ان کو تو قریب کر رہا ہے دین کی دعوت کے لیے. تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اب گھر میں جو شخص دیندار بن جاتا ہے وہ بدتمیز بہت ہو جاتا ہے. گھر میں جو بھائی نمازی پرہیزگار ہوگا وہ کیا ہوگا؟ بدتمیز. تو ماں باپ کہتے ہیں باقی سارے نارمل ہے, یہ کچھ عجیب سی چیز آ گئی ہے مارکیٹ میں. اس لیے ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ گھر میں جو دیندار بنتا ہے نا, نماز پڑھتا ہے, اس کو اپنے اخلاق بہت زیادہ اچھے کرنے پڑیں گے, بہت زیادہ اپنے اخلاق کو پہ محنت کرنی پڑے گی اس کو. دیندار لوگوں کو چاہیے بہت زیادہ احتیاط برتیں وہ, اس سے اللہ ان کے درجات بلند کرے گا. بات بہت لمبی ہو گئی. تو خلاصہ کلام کا یہ نکلا کہ بھائی جب امام مہدی آئیں گے جہاد ہوگا, عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے جہاد ہوگا. ابھی آپ جو زمینی حقیقت کو دیکھ کے جو کرنا ہے آپ وہ کرو. لوگ کہتے ہیں میں امام مہدی کا لشکر تیار کر رہا ہوں, بالکل بھی آپ کو اس کی ضرورت بولو نہیں. کائنڈلی آپ یہ کام نہ کریں. کہتے ہیں میں عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک لشکر تیار کو, رہنے دو بس. آپ وہ لشکر کی اور جا کے پھٹے گا, سب کو خراب کرے گا وہ لشکر. سمجھتے ہو؟ بہت لوگ آئے ہیں, بہت تحریکیں اٹھی, ہم عیسیٰ علیہ السلام کے لیے لشکر تیار کر رہے ہیں, اور پھر یہ ہمارا یہ لشکر یہاں سے اٹھے گا, ہوتے ہوتے شام میں جا کے حضرت عیسیٰ سے مل جائے گا. وہ انڈا موڑ پہ ہی ختم ہو گیا آگے. تو جو ابواب الفتن ہے نا, نبی سے جو فتن کے ابواب ہیں, وہ ہمیں بتانے کے لیے کہ ایسا ہوگا. بس کرنا کیا ہے؟ کرنا وہ ہے جو آج سمجھ میں آ رہا ہے. ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ میں نے کہا کہ اتنی عورتیں, بیوہ اور طلاق یافتہ عورتوں کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے, ان کا گروتھ ریشو بھی بڑھ رہا ہے, اور مردوں میں موت بھی بڑھ رہی ہے مردوں میں. تو انہوں نے کہا دیکھیں تو قیامت کے قریب تو 50 عورتیں اور ایک مرد ہوگا, تو 4 شادیاں بھی کافی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے قیامت میں عورتیں اتنی زیادہ ہوں گی, 40, ایک روایت میں آتا ہے 40 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد ہوگا. اب یا تو وہ ایٹم بم سے مرد مر چکے ہوں گے یا کیا ہوگا, یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن ایسا ہوگا. حدیث میں آتا ہے 40 مرد اور ایک عورت یہ ریشو ہوگا. تو اب میں کہوں کہ جی چونکہ قیامت میں ایسا ہوگا تو پھر تو اب ایک مرد 4 شادیاں بھی کر لے تو عورتیں پوری نہیں ہوں گی, تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے 4 شادیاں. ایک صاحب مجھے کہہ رہے تھے فائدہ ہی نہیں ہے, یہ تو کیا کریں ہم, تو ایک ہی کرو بس, اب کو مرنے دو. اور یا کوئی مفتی آ کے فتویٰ دے دے کہ قیامت کے قریب 40 عورتیں ایک مرد ہوں گے, تو اس ایک مرد کے لیے 40 عورتوں سے نکاح جائز ہے. ابھی سے ٹریننگ شروع کر دیں ہم, اس کی تیاری. حکیم لوگ دوائیں ایجاد کرنا شروع کر دیں. وہی ایک مرد اور 40 عورتیں ہوں گی, تو ایک مرد کو 40 عورتوں سے نکاح تو کرنا پڑے گا نا, تبھی تو عورتیں نمٹیں گی. تو اس لیے ہم ابھی سے تیاری شروع کر دیں, دوائیں کھانا لوگوں کو شروع کر دیں, اور فتویٰ دینا شروع کر دیں بھائی 4 سے زیادہ بھی جائز ہے. تو بھئی عقل مندی کا کام ہوگا؟ کوئی عقل مندی کا کام. آپ اگر